नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार के खिलाफ लगातार हमला कर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने हमले को एक नया आयाम दे दिया और वो बहुत खतरनाक आयाम है और यहाँ पर वो इस सरकार को फंसा सकते हैं। दो सवाल उठाए। पहला तो ये उठाया कि जो बिहार के प्रशासनिक महकमे में दो जो सबसे बड़ा पद होता है, एक होता है मुख्य सचिव का और दूसरा होता है डीजीपी का। तो कहा कि ये दोनों पदों को ऑर्नामेंटल बना दिया नीतीश कुमार ने, दिखावे के लिए बना दिया है। इनको समीक्षा बैठकों में नहीं शामिल किया जा रहा है, इनको अपनी प्रगति यात्रा में शामिल नहीं कर रहे हैं। तो ये कहाँ हैं ये लोग? तो एक तो ये सवाल उठाया। अब आप समझिए कि इसका असर बहुत नीचे तक पड़ेगा, एकदम ब्लॉक का जो अधिकारी है वहां तक ये बात जाने वाली है और इसका राजनीति पर भी असर पड़ेगा। एक तो हम इस पर बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे कि तेजस्वी ने आज एक नए टैक्स की बात की, डीके टैक्स। राहुल गांधी जैसे गब्बर सिंह टैक्स की बात करते हैं, तो बिहार में पहले आरसीपी टैक्स की चर्चा थी, अब जो है वो डीके टैक्स की चर्चा है। डीके टैक्स की चर्चा का जवाब तो दे सकते हैं सत्ता पक्ष के लोग, भाजपा और जदयू वाले दे सकते हैं, कि कुछ भी बोल सकते हैं, राजनीतिक रूप से बोल सकते हैं कि राजद के समय भी ऐसे टैक्स था, वो टैक्स था, कुछ कह सकते हैं। लेकिन ये जो सवाल खड़ा किया कि जो बिहार के दो सबसे बड़े पद होते हैं उनको ऑर्नामेंटल बना दिया गया है, उनको दिखावे का बना दिया गया है, तो ये बड़ा सवाल तेजस्वी यादव ने खड़ा किया है। खतरनाक चाल है, सवाल ही नहीं है, ये एक चाल भी है। अब इसका असर ये होगा कि जैसे ऊपर में आप देखें, वो कह रहे हैं कि 4-5 रिटायर्ड अधिकारी ही सारे निर्णय ले रहे हैं। पहले ये बात वो जनता के लिए बोल रहे थे कि जनता में मैसेज दे रहे थे कि मुख्यमंत्री काम करने की स्थिति में नहीं है, बीमार हैं और बिहार जो है वो उनके हाथ में नहीं है, बिहार को 4-5 लोग चला रहे हैं। तो वो जनता के लिए बात कह रहे थे। अब जो वो बात कह रहे हैं, आज जो उन्होंने बात कही, वो जनता के लिए नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी के लिए कही। पहले, सबसे पहले, फिर तो जनता के लिए है ही, लेकिन ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने संदेश दिया कि जो आपका प्रोटोकॉल है, जो सांस्थानिक हेड होता है, तो उसको जो है उसकी जिम्मेवारी, उसकी गरिमा, उसका अधिकार, वो सब छीना जा रहा है, उसको पीछे धकेला जा रहा है, पृष्ठभूमि में धकेला जा रहा है और कुछ लोग बेजा तरीके से वो अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। तो ये जो दो पद होते हैं, बड़े पद होते हैं, सम्मानित पद होते हैं, इनका एक तरह से उन्होंने शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कहने का मतलब वही है कि इनका अपमान किया जा रहा है और डीजीपी और मुख्य सचिव का अपमान किया जा रहा है और इनका जो हक है, अधिकार है और इनका जो कर्तव्य है वो कोई दूसरे लोग निभा रहे हैं। तो ये अगर पैटर्न बन जाए हर दफ्तर में कि हर दफ्तर का जो मुख्य अधिकारी है उसके टेबल पर कोई फाइल जाए ही नहीं और साइड वाले लोग जो हैं, जो सत्ता के करीब हों, वो सारा निर्णय लेने लगे, तो उस ऑफिस का क्या हाल होगा? वो ऑफिस तो चरमरा जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा ऑफिस। तो वैसे ही वो ये सवाल उठा रहे हैं, तो जनता को भी ये मैसेज दे रहे हैं क्षमा करेंगे, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी को मैसेज दे रहे हैं और इसके जरिए अब ब्यूरोक्रेसी का एक हिस्सा जो है वो तेजस्वी से जुड़ सकता है। वैसे भी ब्यूरोक्रेसी के बारे में यही कहा जाता है कि वो हवा भांप लेती है कि किसकी सरकार आने वाली है और जिसकी सरकार आने वाली है उससे उसकी नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। हाल के दिनों में आप देखें, तेजस्वी यादव को ऐसी ऐसी सूचनाएं एकदम तुरंत मिली हैं जिससे कि बिहार में हंगामा हो गया। प्रगति यात्रा पर 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा होगा और किस किस मद में खर्चा होगा, कितना प्रचार पर, कितना पीआर कंपनी को देंगे, ये सारा कुछ मिल गया तेजस्वी यादव को और उन्होंने सोशल मीडिया में बात ला दी और उसको लेके सरकार को घेरा और आज तक जवाब नहीं है इस सवाल का, न सरकार की तरफ से न जदयू भाजपा की तरफ से जवाब दिया गया कि प्रगति यात्रा में इतना 200 करोड़ रुपए के खर्च का क्या मतलब है, क्यों इतना आप खर्च कर रहे हैं? भर भर पेज का एक एक हर अखबार में विज्ञापन छप रहा है महीनों से, इसका क्या मतलब है? तो ये जो सवाल उठाया तेजस्वी यादव ने कि डीजीपी और मुख्य सचिव का जो पद है
उसको ऑर्नामेंटल बना दिया गया है, उसको दिखावे का सिर्फ बना दिया गया है और काम कोई और लोग कर रहे हैं। तो इससे पूरे प्रशासन में, और यही ब्यूरोक्रेसी है, याद रखिए, जिसने नीतीश कुमार को सुशासन बाबू की संज्ञा दिलवाई थी, देश भर में लोकप्रियता दिलवाई थी। और आज उसी में वहीं ये हाल है कि डीजीपी और मुख्य सचिव कौन है, ये लोगों से पूछिए, उनको मालूम ही नहीं है। कभी उनका अखबार में बयान नहीं छपता है, मुख्यमंत्री के साथ वो कहीं दिखते नहीं है प्रगति यात्रा में। तो ये सवाल तेजस्वी ने, तो ये एक तेजस्वी राजनीतिक सवाल तो उठा रहे थे, माई बहन योजना, 2,500 रुपया महीना देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। नेता के तौर पर राजनीतिक वो सवाल कर रहे थे और अपना मुद्दा सामने ला रहे थे, वो तो ठीक था, वो तो सामान्य है। लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी के भीतर के सवाल को उन्होंने उठाया है, अंतर्विरोध को उठाया है, ये एक बहुत खतरनाक चाल है। और ये अगर ब्यूरोक्रेसी का सिंपैथी हो गया तेजस्वी यादव के साथ, तो एनडीए के लिए, नीतीश कुमार के लिए आने वाले चुनाव में बड़ी मुश्किल हो सकती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।